बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.11 को सॉल्व करेंगे आज, जो कि पेज नंबर 351 पेज पे दी हुई है। ठीक है, इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज नंबर 7.11 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज नंबर 7.11 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हैं, ये बिल्कुल सेम मेथड के क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको हल करने का एक ही तरीका है। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे तरीके से समझना है। इसी को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करें दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स, जो कि पॉइंट से पास हो रही है। कौन कौन से पॉइंट हैं? एक ये वाला हमारे पास पॉइंट है, एक ये वाला हमारे पास पॉइंट है। एंड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 3x - 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है, जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, और वही वाली जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। 3x - 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। तो इसका सोल्यूशन हम लोग सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन लेट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरीके की होती है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? एक इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। ठीक है, इसको किसी स्टेरिक का नाम दे देंगे। अब हमारा काम क्या है? हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम लोगों ने कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है? ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, एक 2 - 1 1, एक 1 2 - 1। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? एट 2 - 1 और 1। ठीक है, ये हमारे पास x होगा, ये y होगा और z होगा। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन स्टेरिक में, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई? ये 2, और y की कितनी है? -1, और z की कितनी है यहाँ पे? +1, और d वैसे का वैसा। तो ये आ जाएगा a x की जगह पे 2 प्लस b y की जगह पे -1 प्लस c z की जगह पे +1 और प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a - b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास 1 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है? 1 2 - 1, वो भी इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 - 1 है, ये हमारे पास x है, ये y है और ये z है। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन स्टेरिक में, तो हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें हमारे पास x y और z एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब जब कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x y z एलिमिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a x की वैल्यू 1 है प्लस b y की वैल्यू 2 है प्लस c z की वैल्यू -1 है और d इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b माइनस c प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, हमारा काम क्या है? a b c और d फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया करें। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a - b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ पे? a प्लस 2b माइनस c प्लस d इज इक्वल टू किसके? 0 के। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है, तो 2a माइनस a, ये हमारे पास a आ जाएगा, -b - 2b -3b -3b
सी प्लस सी 2c, प्लस का d माइनस का d कैंसल आउट, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास ये आ जाएगा a माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला प्लेन था ना, ये वाला प्लेन लेट किया था हम लोगों ने ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये क्या था हमारे पास, कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन थी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थी जो हम लोगों ने लेट की। इसमें जब हम लोगों ने कोई पॉइंट पुट किए, इसमें हम लोगों ने क्या किए, पॉइंट जब पुट किए तो हमारे पास एक यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हमारे पास कोई एक प्लेन बन गया। ठीक है, यही वाला जो प्लेन है, ठीक है, यही वाला जो हमारे पास इक्वेशन 3 वाला प्लेन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। परपेंडिकुलर किसके है, इसके 3x माइनस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 7। 3x माइनस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, x की जगह पे a पुट करेंगे, y की जगह पे b पुट करेंगे, z की जगह पे c पुट करेंगे। देखें, 3x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a माइनस 2y की जगह पे b पुट करेंगे, प्लस z की जगह पे क्या पुट करेंगे, c, और यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट 7 था। ठीक है, क्या था, 7 था। तो इसको आप लोगों ने क्या पुट करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, कांस्टेंट 0 कर देना है। x y और z की जगह पे, x की जगह पे a पुट करना है, y की जगह पे b पुट करना है, z की जगह पे क्या पुट करना है, c, और कांस्टेंट जो वैल्यू होगी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को किसके इक्वल कर दिया करें, 0 के इक्वल कर दिया करें जब कोई भी हमारे पास प्लेन क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए किसी दूसरे प्लेन के। तो ये हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारे पास बन जाएगी कोई इक्वेशन नंबर, ये 3 है, ये 4 है। अब हमारा काम है ए बी सी और डी फाइंड आउट करना, ए बी सी और डी फाइंड आउट करना। ठीक है, ए बी सी डी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 4 के जो हमारे पास कांस्टेंट है वो क्या है, 3 माइनस 2, और यहाँ पे 3 माइनस 2 और 1 है। हमारा काम क्या है, सॉल्विंग। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 3 4 एंड 3 इक्वेशन। ठीक है, ये 3 4 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन है। इनको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड से, यहाँ पे a लिखें। ठीक है, 4/4 का डिटर्मिनेंट बनाएं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, ये 4/4 का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे c, और ये 4/4 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला a लिखा हुआ है। ठीक है, a के साथ जो कांस्टेंट होंगे वो नहीं लिखेंगे, बाकी 4 कांस्टेंट लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, -2 1 -3 2, -2 1 -2 1 -3 2 -3 2। उसके बाद क्या है यहाँ पे b। ठीक है, b के साथ वाले जो कांस्टेंट है वो नहीं लिखेंगे, बाकी 4 लिख लेंगे, 3 1 1 2, 3 1 1 2। ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, c के साथ वाले कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, बाकी 4 लिख लेंगे, 3 - 2 1 - 3, 3 - 2 1 - 3, 3 - 2 1 - 3। ठीक है, अब 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, ये अगर a b c और d हो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ad माइनस बी सी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस आ जाता है। तो a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, a b c की जैसे वैल्यू आएगी, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, तो उसमें से फिर d निकाल लेंगे। ठीक है, फिर a b c d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो उसको पुट कर देंगे, इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे a। ठीक है, 2/2 का डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का b, और ये हो जाएगा 6 - 1, 6 - 1 और इज इक्वल टू c माइनस का 9 प्लस का 2, ये आ जाएगा a -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये क्या है हमारे पास, माइनस का b और 5 आ जाएगा, ये c और माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है,
इसको अगर -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, ठीक है, सबके साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास a की वैल्यू नीचे 1 आएगी, ठीक है, b की वैल्यू क्या आएगी +5 आएगी और c की वैल्यू भी क्या आएगी 7 आ जाएगी, ठीक है, मतलब माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, a b और c आ गया, इसको किसी k के बराबर कर देते हैं, ठीक है, k का नाम दे देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये a/1 भी k के बराबर, b/5 भी k के बराबर, c/7 भी किसके बराबर k के बराबर, ठीक है। तो इसमें से हम लोग a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किसके बराबर हम लोग लेंगे 1 के बराबर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a/1 इज इक्वल टू k, b/5 इज इक्वल टू k और c/7 इज इक्वल टू k, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नीचे 1 लगा लेंगे, a इज इक्वल टू k आएगा, b इज इक्वल टू 5k और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7k। k कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर ले लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 1 आया, b इज इक्वल टू, जब k 1 रखेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। a b c की वैल्यू आ गई, ठीक है। इनको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में और इसमें से निकाल लेते हैं d की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2a की वैल्यू 1 माइनस b की वैल्यू 5 प्लस c की वैल्यू 7 प्लस d फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 7 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस का 3 प्लस 7, ठीक है, माइनस का 3 प्लस 7 कितना होता है, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब हमारे पास a b c d की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। पुटिंग a b c d वैल्यूज इन इक्वेशन स्टेरिक, ठीक है, इसमें पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई 1x प्लस b की वैल्यू कितनी आई 5y प्लस c की वैल्यू कितनी आई 7z प्लस d की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 5y प्लस 7z माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। इसी को देखते हुए हम लोग इस एक्सरसाइज का करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करें विच पासिस थ्रू। हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें से इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन x माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 6। अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या कहता था, उसमें हमारे पास 2 पॉइंट थे जिसमें से इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो रही थी, पास हो रही थी, ठीक है, और वो किसी एक, वो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन थी ना, ठीक है, उसमें जब पॉइंट पोट करते थे, पॉइंट पोट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन थी वो परपेंडिकुलर किस प्लेन के थी, किसी एक प्लेन के थी, लेकिन यहाँ पे कोई 2 प्लेन आ गए हैं, ठीक है, ये उसमें फ़र्क है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये क्या है हमारे पास, कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है, बी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इसको हम लोग किसी 1 का नाम मेंशन कर देते हैं। अब हमारा काम क्या है, हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट करना है ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, फिर इसमें पुट कर देना है, ठीक है। बहरहाल जो हमारे पास इसका पासिंग पॉइंट है इस इक्वेशन ऑफ प्लेन का, वो इसमें पुट कर देते हैं, वो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, एट 5 माइनस 3 और ये 2, ये हमारे पास x है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है x, पहली वैल्यू x होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है y होती है और ये z होती है वैल्यू। तो इसको पुट कर देते हैं हम लोग 1 में, तो ये हमारे पास हो जाएगा a x की वैल्यू कितनी 5 प्लस b y की वैल्यू कितनी -3 प्लस c z की वैल्यू कितनी 2 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5a माइनस 3b
प्लस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको किसी स्टेरिक का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि ये वाला जो पासिंग पॉइंट है इस प्लेन में पुट करने के बाद जो हमारे पास ये जो न्यू प्लेन है, ये स्टेरिक वाला प्लेन, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है किन प्लेन के, इसके x माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें जहाँ पे x होगा वहाँ पे a पुट करना है, y की जगह पे b पुट करना है, z की जगह पे c पुट करना है, और हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है a b c और d की, ठीक है। तो इसमें जब x की जगह पे a, y की जगह पे b, z की जगह पे c पुट करेंगे तो हमारे पास 3 किस्म के वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है। 3 किस्म के वेरिएबल बन जाएंगे। कैसे, ये देखें, x की जगह पे पुट करें a, तो a माइनस बी प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और जो कांस्टेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो ये हमारे पास 1 इक्वेशन, ये हमारे पास कोई 2 इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 3 किस्म के वेरिएबल हैं, ठीक है। 3 किस्म के वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यहाँ पे लिख देते हैं a, ठीक है, 2/2 का डिटर्मिनेंट, माइनस b 2/2 का डिटर्मिनेंट, c 2/2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। a के नीचे हम लोग कौन से 4 कांस्टेंट लिखेंगे, वो कांस्टेंट लिखेंगे जो a के साथ कांस्टेंट है वो नहीं लिखेंगे, बाकी b और c के 4 कांस्टेंट लिख लेंगे। तो -1 1 1 -1 -1 1 1 -1, b के कांस्टेंट, b के साथ जो कांस्टेंट होंगे यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, बाकी 4 लिख लेंगे। a के साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 होगा, 1 1 1 -1 1 1 1 -1। c के साथ कौन कौन से होंगे, यहाँ पे c के साथ जो कांस्टेंट है वो नहीं लिखेंगे, बाकी 4 लिख लेंगे, 1 -1 1 1 1 -1 1 1, ठीक है। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस होता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 आ जाएगा, माइनस b -1 -1 और c 1 + 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा a/0 b/2, -1 -2 हो जाएगा, -2 ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस में से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो c/2, इसको किसी k का नाम दे देंगे, ठीक है। किसका नाम देंगे, k का नाम देंगे, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, k के नीचे 1 होगा, ठीक है। जब हम लोग चलें ऐसे कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करवा देता हूँ। ये a/0 इज इक्वल टू k होगा, ठीक है। b/2 इज इक्वल टू किसके होगा, k के, और c/2 इज इक्वल टू क्या होगा, k के। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या होगा, 2k, और k कोई कांस्टेंट है, k की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। k की वैल्यू क्या होगी, कोई 1 होगी, तो k की जगह पे 1 रखेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, तो b इज इक्वल टू 2 होगा, और c इज इक्वल टू ये भी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब हम लोग ने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन स्टेरिक में, और हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे d की, क्योंकि हमारा मिशन था, हम लोगों ने निकालना था a b c और d की वैल्यू, ठीक है। तो a b c और d की वैल्यू निकाल के हम लोग फिर इसी इक्वेशन 1 में पुट करके इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे। तो ये a b और c की वैल्यू इसमें पुट करके अब हम लोग d की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 5a की वैल्यू 0 -3b की वैल्यू कितनी 2 + 2c की वैल्यू 2 + d इज इक्वल टू 0। तो ये 0 -6 प्लस का 4 + d इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 + d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 2, ठीक है। अब हम लोगों ने a b c d की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो a b c d की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, ठीक है। नाउ
इक्वेशन 1 इज, ठीक है, ए बी सी और डी की वैल्यू इसमें पुट करें तो ए की वैल्यू कितनी आई 0 x प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2y प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2z प्लस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन सब में से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2, ठीक है। तो y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। इसके बाद जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम अब लोग उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बिल्कुल सेम जिस तरह हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 किया, सेम इसी मेथड से इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें भी हमारे पास गिवन स्टेटमेंट इसी तरह की थी, इसमें भी हमारे पास उसी तरह की स्टेटमेंट है जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में थी। इसमें कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5 एंड हैज x इंटरसेप्ट इक्वल टू -5। x इंटरसेप्ट, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है। x इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, हमारे पास y और z की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो x इंटरसेप्ट वो कहता है इक्वल टू -5। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी है -5, y और z की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में कि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन थे, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी इक्वेशन ऑफ प्लेन, और जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है, ये 2 पॉइंट पुट करने के बाद जो हमारे पास न्यू के इक्वेशन ऑफ प्लेन आती है वो किसके परपेंडिकुलर थी, किसी एक प्लेन के थी, ठीक है। तो ये आप लोग सेम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हुए कर लें, ठीक है। सेम मेथड सी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें हमारे पास पॉइंट्स की वैल्यू चेंज हो गई है या ये हमारे पास जो प्लेन है वो चेंज हो गया, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 है उसी के मेथड को फॉलो करते हुए आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 10 करें, ठीक है। इसका जो हमारे पास लास्ट आंसर आएगा, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने निकालना है, क्या आएगा हमारे पास 19x माइनस 18y माइनस 18y माइनस 16z प्लस 95 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आएगा। तो आप लोगों ने इनको, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है। अगर ये वाला आंसर ना आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की समझ ना आई हो तो फिर भी आप लोगों ने बताना है। अगर समझ आ गई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।